Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic current feelings of your partner. Let's see देखते हैं आपके पार्टनर की करंट टाइम फ्रेम पे करंट फीलिंग्स क्या है. Let's see. ठीक है, तो टाइमलेस होती है रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती. ठीक है, जितनी भी ओल्ड रीडिंग हो आपसे रेजोनेट कर सकती है. अगर स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो थिंक अबाउट योर पार्टनर. एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से. वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग शॉर्ट कंटेंट अपलोड होता है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं. वहाँ पे आपको मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे. क्विक क्लैरिटी, क्विक एनर्जी अपडेट के लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. ठीक है, व्हाट्स योर पार्टनर करंट फीलिंग्स. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर. लेट्स सी मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है. द मून. इमोशनली ये पर्सन कुछ सोच रहा है. ठीक है, डीप डाउन कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में कर्मा हो सकता है, कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, कुछ टॉक्सिक पास्ट हो सकता है. ठीक है, कुछ टॉक्सिक मेमोरीज हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में. ठीक है, जिसको हॉन्ट करती है, जिसको डिस्टर्ब करती है. इमोशनली ये पर्सन डिस्टर्ब है और कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा हो सकता है अपने पास्ट के हवाले से. ठीक है, जिस पर्सन को लेकर आप सोच रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे, वो अपने पास्ट को हाइड कर रहा हो सकता है आपको आपसे. ठीक है, किसी पास्ट सिचुएशन, किसी पास्ट कनेक्शन को उसने आपसे मतलब कि कुछ हाइड किया हुआ है, कुछ छुपाया हुआ है. ठीक है, टू ऑफ कप्स. ये पर्सन आपसे लव करता है. ठीक है, ये आपको शायद उस ट्रुथ को रिवील नहीं करना चाहता, उस ट्रुथ को बताना नहीं चाहता. ठीक है, उस ट्रुथ को आपको टू ऑफ पेंटिकल काफ़ी कंफ्यूज एनर्जी, काफ़ी कंफ्यूज डायलेमा में रहा है. ठीक है, तो कुछ इस पर्सन का पास्ट है, कोई सीक्रेट्स हैं. ठीक है, आपके पार्टनर के कोई सीक्रेट्स हैं. बिल्कुल डेथ कोई चीज़ एंड हुई है इसकी लव लाइफ में. इसके जिस पर्सन को लेकर करंट टाइम फ्रेम पे आप सोच रहे हैं, इस पर्सन की ज़िंदगी में कोई बैड हिस्ट्री, बैड टाइम गुजरा है. ठीक है, ये कुछ हाइड कर रहा है. ये आपसे लव करता है लेकिन ये कुछ साइलेंट है, आपको कुछ ट्रुथ बता नहीं रहा. ठीक है, कोई पास्ट रिलेटेड ट्रुथ है. ठीक है, कुछ पास्ट सिचुएशन कनेक्टेड, कुछ पास्ट सिचुएशन से कनेक्ट है इस पर्सन का. बिल्कुल इस पर्सन की आपसे कम्युनिकेशन, मैसेजेस, टेक्स्ट ऐसा हो रहा है, हो सकता है. लेकिन ये पर्सन आप में एक इंटरेस्टेड है इन लव. ठीक है, ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में. लेकिन इसकी ज़िंदगी का कोई ट्रुथ है. ठीक है, जो हाइड कर रहा है, जो छुपा रहा है. कोई पास्ट है, वो एंड हो चुका है. जो चीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है. कुछ किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, न्यू शुरुआत, न्यू कनेक्शन हो सकता है ये पर्सन का. ठीक है, और अगर कोई पुराना भी है तो उसका कोई पास्ट कनेक्शन या पास्ट सिचुएशन पे आपसे बात नहीं करना चाहता ये इंसान. ठीक है, लेकिन करंट पार्टनर, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी इमोशनल हो रहा है. ठीक है, ये जो भी चीज़ हाइड कर रहा है वो इसलिए हाइड कर रहा है क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता. ठीक है, ये आपको लूज नहीं करना चाहता. यहाँ पर अनकंडीशनल लव, हीलिंग की नीड है इस पर्सन को. मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ, जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है राइट नाउ, इसकी फीलिंग्स में इसको हीलिंग की नीड है. इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन जो इसको एक हीलिंग, पीस, सुकून आपसे चाहिए वो ये आपसे ही मांग रहा है. ठीक है, किसी तरीके की आप क्लैरिटी चाह रहे हैं, कोई आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई सेपरेशन से फेस कर रहे हैं आप लोग, ये नया कनेक्शन हो सकता है. ठीक है, किसी तरीके का ट्रुथ, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं. शायद आप किसी ट्रुथ का जवाब, या तो शायद आप समझ चुके हैं ये कुछ आपसे पास्ट रिलेटेड हाइड कर रहा है. अगर ये आपको पास बीच में छोड़कर गया था तो कुछ छुपा रहा है, और अगर आपको छोड़ के नहीं गया था, कोई ऐसा न्यू पर्सन है, तब भी कुछ आपसे हाइड कर रहा है. ठीक है, एक तो ये आपसे लव करता है इसलिए हाइड कर रहा है कि आप पास्ट और कनेक्ट होगा तो और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें निकल कर आएंगी. ठीक है, मतलब कि ये वाली सिचुएशन, इसको हील होना है, या आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, किसी तरीके का यहाँ पर आप लोग के बीच सेपरेशन, गैप नजर आ रहा है. ठीक है, ओके, यहाँ पर क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं राइट नाउ आपके पार्टनर. क्लैरिफाई द मून. आपके पर्सन बहुत डीप डाउन, ऐसा हो सकता है ये पर्सन एक इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है पास्ट सिचुएशन में. ठीक है, क्लैरिफाई द मून. हाँ, पास्ट इसका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है. ठीक है, ये अगर पास्ट के बारे में सोचता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है. पास्ट सिचुएशन इसकी अच्छी नहीं रही है. पास्ट जो रहा है उसमें इसका वेट, डिस्टर्ब एनर्जी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, इमोशनली डीप डाउन फियर्स इसको फील होते हैं. क्लैरिफाई टू ऑफ कप्स.
कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किया हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपके साथ ये चीज़ों को एक फ्लो में लेकर चलना चाहता है, ये चाहता है कि आप लोग के बीच एक रिलेशनशिप बने, आप लोग के बीच एक कम्युनिकेशन आए, आप लोग के बीच एक चीज़ें मतलब कि गो विद द फ्लो में रहें, हीलिंग हो, यहाँ पर पीस मिले। ये पर्सन इस रिश्ते को इसलिए बना रहा है या इस रिश्ते पे इसलिए काम कर रहा है कि हीलिंग आए, ठीक है, पीस आए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी, किसी तरीके की क्लैरिटी, किसी तरीके का जवाब चाहते हैं। आपको कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आप यहाँ पर इस पर्सन से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, और ये पर्सन कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, साइलेंट है उन सब चीजों को लेकर, ठीक है। कांटेक्ट में भी हो सकते हैं आप, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, लेस टू कांटेक्ट भी हो सकता है। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। बिल्कुल ये साइलेंट है, खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, ये नहीं चाहता आपको कोई ट्रुथ रिवील करना, कुछ पास्ट रिलेटेड बात बताना, कुछ पास्ट को क्लियर करना। शायद ये अगर आप इसको ज्यादा फोर्स करें तो इस रिश्ते से ये हट भी सकता है, मतलब कि इस रिश्ते से खुद को रिजर्व भी कर सकता है ये पर्सन, क्योंकि पास्ट पे बात नहीं करना चाह रहा, पास्ट मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। साइलेंट, ये खामोश ज्यादा रहता है, बहुत कम कम्युनिकेट करना, बहुत कम बात करना, लेकिन ये कनेक्टेड है आपसे, ठीक है, ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है। क्लैरिफाई द डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई डेथ। टॉक्सिक पास्ट है, टॉक्सिक सिचुएशन रही है, टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन रही है, ठीक है, कोई चीज एंड हुई है, कोई चीज, कोई नेगेटिव थॉट, कोई नेगेटिव नेगेटिव चीजें। हम्म, आपके पार्टनर किसी टॉक्सिसिटी को अपनी लाइफ में एंड कर रहे हैं, एंड कर कर आए हैं, या आपकी तरफ एक न्यू स्टेप जो रखा है, ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड है। आप किसी पास्ट के बारे में किसी क्लैरिटी को चाह रहे हैं, आपको कुछ पता चला है या आप किसी क्लैरिटी को चाहते हैं, इसने आपके साथ दोनों के बीच क्या हाइड हुआ है, आप ये जानना चाह रहे हैं। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। हाँ, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप बातचीत तो करना चाहते हैं ना, लेकिन आप किसी तरीके का ट्रुथ चाहते हैं, इस पर्सन से सच जानना चाहते हैं, ठीक है, आप इससे ट्रुथ रिवील करना चाहते हैं, आप इसको खोना नहीं चाहते। मैं ये नहीं सोच, ये मुझे ये नहीं लग रहा कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप कोई रिलेशनशिप एंड चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी हो। एक जैसे कि आप यहाँ पर क्लियर कट अपनी लाइफ की चीजें आप इस पर्सन को बता देते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे ट्रुथ कहें, ठीक है, सीधा सादा सच कहें। इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर ये पर्सन सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है, साइलेंट एनर्जी बहुत ज्यादा है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो सकता है, बहुत कम लोगों से कनेक्ट होना, बहुत कम लोगों से बात करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरीके का यहाँ पर सच जानना है, इस इंसान से कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, ट्रुथ सुनना चाहते हैं, ट्रुथ जानना चाहते हैं। क्लैरिफाई फोर ऑफ कप्स, यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, फोर ऑफ फैंस। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं कमिटमेंट, मैरिज को लेकर, लेकिन आप काफी नर्वस हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, शायद इसी वजह से आप मतलब कि अपने आप को सेफ सिक्योर रखने के लिए आपको लगता है कोई पास्ट में कोई मतलब कि पास्ट अगर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो एक ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप क्लियर कट कम्युनिकेशन इसलिए चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। कोई सेलिब्रेशन, कुछ यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ कनेक्शन, कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कोई विश है आपकी, मैरिज, कमिटमेंट, सेलिब्रेशन, ठीक है, आप उस चीज को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप किसी तरीके की क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं। काफी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपके पार्टनर, आप काफी ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिए हैं, नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस कर ली, आप एक ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहते, आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहते, आप उस चीज से निकलना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, या पास्ट जो भी चीजें हैं, अगर उनसे इस चीज के बारे में डिस्कशन करो, या किसी चीज के बारे में कुछ है ऐसा जो आप इससे चाहती हैं, पर्सन आपको ब्लॉक कर देता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है, आपको इसका वियर्ड बिहेवियर आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है। इससे पास्ट के बारे में कोई क्वेश्चन कर लो तो ये आपके साथ बहुत ज्यादा मतलब कि एक स्ट्रबल नेचर में आ जाता है, ये पर्सन ब्लॉकिंग एनर्जी या डिफेंसिव हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब कि आप इस चीज से बहुत डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं आप, ठीक है। आपके पार्टनर एक करंट टाइम पे इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं आपके साथ, एक करंट सिचुएशन आपके पर्सन की ऐसी है, ठीक है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना चाहता है, अपनी लाइफ में आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है,
लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग, आप इससे इसकी इजाज़त के बिना कुछ इससे पूछ नहीं सकते, आप इसकी इजाज़त के बिना आप इससे कुछ निकल, हाँ बिल्कुल एक डिस्टेंस बनाया था, कहीं ब्लॉक है मेंटली, ब्लॉक ये नहीं चाहता कि एक ओवर थिंकिंग में चला जाता है कि आप उस सिचुएशन तक पहुंचे, आप उस सिचुएशन के बारे में पूछे, कुछ इसकी लाइफ में मेजर साइकिल एंडिंग हुई है, कोई पेनफुल एंडिंग, कोई पेनफुल ब्रेकअप जो उसको बहुत ज़्यादा हॉन्ट, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा वोंडेड करके गया है, उसके बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता, ना ये चाहता है कि आपको उस कनेक्शन के बारे में पता चले, उस चीज़ के बारे में कुछ पता चले, ठीक है। क्लैरिफाई 5 ऑफेंस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है उस सिचुएशन में, ये स्ट्रक रहा है, डिस्टर्ब रहा है, ब्लॉक रहा है, मेंटली स्ट्रेस रहा है वहां पर, ठीक है। एक ब्लॉकेजेस इस पर्सन ने फेस करी है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड्स, आप लोग के बीच कोई या तो न्यू बिगनिंग हुई है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का ये पास्ट आपके साथ ही रहा है, ठीक है। कुछ ये पर्सन पास्ट को अवॉइड करना चाह रहा है, पास्ट को लेकर जस्टिफाई करना नहीं चाह रहा, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अवेकनिंग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर या तो इस पर्सन को एक, ये पर्सन एक आपसे सेकंड चांस चाह रहा है, या अपनी लाइफ से सेकंड चांस चाह रहा है, अपनी लव लाइफ को लेकर एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद, अगर जिनका ये एक न्यू कनेक्शन है, वो आपके साथ एक न्यू कनेक्शन की तरफ आना चाहता है वो इंसान, ठीक है, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ। बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, किसी के साथ नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा ये भी, मतलब कि इंसान सिंगल है, ठीक है। हीलिंग की नीड है, इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा बेहद पेन और हर्ट पेन में है, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ फैंस, यहाँ पे 4 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है। स्टार, स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है इस पर्सन को, स्टेबिलिटी, इस पर्सन को ऐसा लगता है स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, हीलिंग इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन से बाहर आना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर्सन के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंफ्यूजन से क्लियर कट बाहर आना, एक अवेकनिंग रियलाइजेशन का फेस हो सकता है आपके पार्टनर के लिए, कुछ चेंज करना चाहता है ये पर्सन अपनी लाइफ में पास से हटकर, अगर ये आपका पास पर्सन भी है तो इसके साथ कोई आपका पास नेगेटिव टॉक्सिक रहा है तो पास साइकिल रिपीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। और अगर ये कोई आपका न्यू पर्सन है, ये अपने पास रिलेशनशिप में जो हुआ, पास्ट कनेक्शन में जो हुआ, जो पास्ट रिश्ते में जो इसकी साइकिल चली, ये उससे बाहर निकलना चाह रहा है, उस साइकिल को रिपीट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये कुछ चेंज करना चाह रहा है, जैसे डेस्टिनी ने इसको एक मौका दिया कुछ बदलने का, तो उस चेंज को लेकर चल रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ये पर्सन आपको लेकर और क्या फील कर रहा है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके पार्टनर आपको लेकर और क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। साइलेंट हो सकता है भाई, कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहा है और आप वो चीज़ जानना चाहते हैं। कॉर्नोकॉपिया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप काफ़ी फ्रूटफुल है, ठीक है। यहाँ पर बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है, आप लोग एक कुछ होपफुल है ये पर्सन, इस रिश्ते में कुछ अच्छा बन सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज और कमिटमेंट का माइंडसेट रखता है, ठीक है। किसी कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट द वर्ल्ड, कुछ कंप्लीट कर आपके साथ आना, या आप लोग की कोई पास्ट साइकिल कंप्लीट हुई है, पास्ट सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इस पर्सन के माइंड में राइट नाउ करंट फीलिंग्स आपको लेकर काफी मतलब के एक जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट, मैरिज, कमिटमेंट, किसी मतलब के एक प्योर एनर्जी निकल कर आ रही है, कोई इंटेंशन में खोट नहीं है, कोई इंटेंशन में नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। प्योर इंटेंशन है। एनवी, कोई जेलस है इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, ठीक है। इस कनेक्शन में मत जाओ, ऐसा हो सकता है पास्ट में ब्रोकन हार्ट, आप लोग का ब्रेकअप हुआ था, ये वो कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, किसी के लिए न्यू हो सकता है, इसका ब्रेकअप हुआ था, कोई इसको गाइड कर सकता है एक अरेंज मैरिज की तरफ जाओ, मतलब के लोग हैं इसकी जिंदगी में, ऐसा भी हो सकता है। करंट फीलिंग्स योर पार्टनर, इस वक्त राइट नाउ ये पर्सन जानता है, या तो आपके साइड कोई ऐसे लोग हैं जो बहुत एनवी है, बहुत जालिस है, बहुत एंजाइटी, इस पर्सन को थोड़ी सी एंजाइटी है, ठीक है। ये पर्सन एक, इसको हीलिंग की नीड है, प्रॉपर हील नहीं है ये पर्सन, ठीक है। इसको हीलिंग की नीड है, आपको एक हीलिंग की नीड है आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे इमोशंस यहाँ पर आप लोग के कनेक्ट हो सकते हैं, किसी तरीके की टेंशन फेस कर रहा है अपनी जिंदगी में अभी, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सन की हीलिंग कंप्लीट नहीं है, आप इस पर्सन को स्ट्रेस मत दें किसी भी तरीके का, इसको हील करने में हेल्प करें, ठीक है। इसकी हीलिंग पे थोड़ा सा आप इसके साथ एफर्ट करें, काम करें, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके पार्टनर को हीलिंग की नीड है, डिवाइन आपके पर्सन को हील करने की कोशिश करें। वॉकिंग अवे, ये पर्सन शायद आपको पहले छोड़कर गया था, ठीक है, लेकिन पास्ट पे बात नहीं करना चाह रहा अगर आपको छोड़कर गया था। डोर टू स्प्रिट, यहाँ पे स्प्रिट बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर चीजें आप लोग को कनेक्ट कर रही हैं, कुछ साइकिल, केयरिंग कनेक्शन, इस रिश्ते में किसी तरीके की एक न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, ठीक है। आप फीमेल फिगर है तो आप बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, आप बहुत अटैच फील कर रहे हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से, आप इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन से किसी तरीके का एक्शन चाहते हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन करे, कोई मूवमेंट करे, आपको क्लैरिटी दे, लेकिन आपकी लव लाइफ में एक फेज स्टार्ट होने वाला है, पास्ट है या न्यू है, कोई केयरिंग कनेक्शन का कोई एक फेज, कोई एक न्यू टाइम स्टार्ट होने वाला है। एक वर्ल्ड का कार्ड है, एक साइकिल क्लोज हो रही है और एक साइकिल मतलब स्टार्ट हो रही है। इस साइकिल में आपकी मैरिज, कमिटमेंट, ये सब कुछ जैसे कि डोर्स ओपन हो रहे हैं मैरिज के, कमिटमेंट के, स्टेबिलिटी के, लॉन्ग टर्म सिचुएशन के, ठीक है। ये आपकी अटैचमेंट वाला कनेक्शन भी हो सकता है। इस पर्सन के साथ आप पास में बहुत लॉन्ग टाइम से अटैच है, किसी एक्शन का, किसी मूवमेंट का वेट करें। एनवी है, कोई जेलिसी है, कोई इसको मिसगाइड करता है या तो आपको मिसगाइड करता है। आप लोग जब एक हो रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसा इशू आ जाता है, जब आप लोग एक दूसरे को लेकर क्लियर हो जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जो इस रिश्ते में एक डिफरेंसेस, डिफिकल्टीज पैदा कर देता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा हो सकता है आपको छोड़कर गया था, किसी की कोई गलत बात सुन के, किसी की मिसगाइड करने के बाद इसने आपको लेट गो कर दिया था, इस रिश्ते से मतलब कि डिटैचमेंट ले ली थी, या इस रिश्ते में डिस्टेंस आ गया था किसी और की वजह से, ठीक है। आप लोग के बीच इतने डिफरेंसेस नहीं, ये किसी और की वजह से, ये अभी एंजाइटी में है, ठीक है। यहाँ पर अभी चीज़ों को ठीक होना बाकी है, एंजाइटी इस चीज़ की है। या आप लोग एक साथ हैं तो आप लोग के बीच कोई इस पर्सन का कोई पास्ट है, कोई न्यू कनेक्शन भी है तो कोई पास्ट है, या आपको क्लियर कट किसी पास्ट को ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहा है, ये आपके साथ आगे तो बढ़ना चाह रहा है लेकिन विदाउट क्लैरिटी दिए, विदाउट जस्टिफाई या विदाउट किसी चीज़ का बताइए, चाहता है कि आप और ये आगे बढ़ जाएं, ठीक है। और अगर कोई न्यू है तब ये ऐसा कर रहा है, अगर कोई पास्ट है तो ये चाह रहा है पास्ट के बारे में बात मत हो, ये क्यों गया था, ये क्यों छोड़कर गया था, इसमें डिस्टेंस क्यों आया था, क्यों आप लोग के बीच चीजें बन नहीं पा रही थी, ठीक है। आप इस पे सवाल मत करें अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन का माइंडसेट एक लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट। राइट नाउ देखते हैं इस पर्सन की रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है। इट इज सेफ टू, इट इज सेफ फॉर फॉर यू टू लव, ठीक है। आप ओपन योर हार्ट, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर एक हार्ट ओपन करना चाह रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं। आपके पर्सन को कोई ना कोई वोंडेड है ये पर्सन, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। ये पर्सन अपनी लव लाइफ को एक चांस देने चाह रहा है, जा रहा है, बहुत टाइम बाद, बहुत अरसे बाद ओपन अप हो रहा है। इस पर्सन को सेफ फील हो रहा है, कोई पास वोंड है, कोई पास इसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करा है। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, अगर ये कोई पास पर्सन है तो ये आपसे माफ़ी चाहता है, ठीक है। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ये ऑप्टिमिस्टिक है काफ़ी ज़्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप को लेकर, सिचुएशन को लेकर। ट्रस्ट, ऐसा हो सकता है यहाँ पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग ट्रस्ट करेंगे तो ये रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट रहेंगे, ट्रू लव, ये ट्रू लव है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज या कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग सही से एक दूसरे को जान ही नहीं पाए, अभी एक दूसरे को जानना बाकी है, ठीक है। अभी एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ है जो आप लोग को पता ही नहीं। आप लोग एक दूसरे के बारे में और चीज़ों को सोचें, जाने। यहाँ पर एडवाइस की आप लोग को क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप को चांस दें, ठीक है। पास्ट है, न्यू है, अगर ये आपकी स्टोरी लाइन है तो इस कनेक्शन को चांस दें, इस कनेक्शन को एक मौका दें। क्योंकि यहाँ पर अब जो स्टार्ट चीज़ें हो रही हैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, एक लॉन्ग टर्म साइकिल हो रही है स्टार्ट, ठीक है। जिसमें मैरिज, कमिटमेंट, बहुत स्टेबिलिटी है। जो एफर्ट नहीं कर रहा था इंसान, वो एफर्ट करना चाह रहा है, वो इस रिश्ते को निभाना चाह रहा है। राइट नाउ जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखने आई, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी केयरिंग कनेक्शन, ठीक है, इस कनेक्शन की केयर करना चाहता है, ठीक है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर भी सोच रहा है, एंजाइटी में है, ठीक है, किसी स्ट्रेस में है। आपके लिए क्या एडवाइस है, ठीक है। भाई इसकी रूट्स को मजबूत करें इस कनेक्शन की, ठीक है। अभी आप प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है, उन पे मत सोचें, ठीक है। इसकी रूट्स को, इसकी आप मजबूत करें, इस कनेक्शन की, इसको वो करें, ठीक है। आप यहाँ पर खुश रहें, ठीक है। पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव लाइट है, यू आर एपिक, ठीक है। यहाँ पर आप खुश रह सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। व्हाट डज योर सोल से, आपकी सोल क्या कह रही है, अपनी सोल की आवाज़ सुने। अगर आपको सोल नेगेटिव फ्लैग या रेड फ्लैग दिखा रही है तो सुने, ठीक है। अगर आपको कह रही है कि गो अहेड, यहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को भी सुने, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। अपने फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, सिस्टर्स के साथ या लोगों के साथ आप खुश रहें, ठीक है। अपनी प्रॉस्पेरिटी मतलब कि प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा मत सोचें क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं बनेगा, ठीक है। शायद आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। अल्केमी, क्रिएट अल्केमी, एक स्पार्क क्रिएट करें, क्रिएट एक स्पार्क खत्म हो गया आपके अंदर से लव लाइफ को लेकर, ठीक है, और आपके पार्टनर भी। तो यहाँ पर कोशिश करें आप एक क्रिएटर बने, एक क्रिएट करें, जैसे कि स्पार्क क्रिएट करें, एक न्यू स्पार्क इस रिश्ते में, ठीक है।
लिमिटेशन एंड इंस्पायर, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेशन नहीं, मतलब कि यहाँ पर एक इन्वॉल्व हो सिचुएशन में चीजों को, स्टार एक हीलिंग की बात है, ठीक है। कोलैबोरेट योर ऑफ योर सोल, ठीक है, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो, आपकी सोल आपको बता रही कुछ, योर सोल शाइन, ठीक है, आपकी एक सोल शाइन कर रही है, सोल हीलिंग की तरफ है, आप इस पर्सन को हील कर सकते हैं, हील होने के लिए मदद कर सकते हैं। योर मैजिक, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन है, ठीक है। आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करें, आपके लिए डोर्स ओपन है भाई। जो चीज चाहिए आप उसके लिए कदम बढ़ाएं, ठीक है। जो चीज आपको चाहिए अपनी जिंदगी में आप उसके लिए कदम बढ़ाएं। अगर ये रिश्ता पॉज हुआ हुआ है तो यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाए, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हैं, एक्सटर्नल इश्यूज हैं, एक्सटर्नल चीजें हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपके पार्टनर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये पर्सन आपको कुछ अवॉइड करने को कह रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पर्सन से रिलेट ही नहीं करती, कुछ पास्ट ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सर्कमटेंसेस के साथ थी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन डूइंग, ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, बार बार कह रही हूँ मैनिफेस्टेशन आपके लिए ओपन हुई हुई है। बहुत ज्यादा सोचिए मत, अगर सोच भी रहे हैं तो पॉजिटिव सोचें। आपके जो भी पर्सन है जिसके लिए भी करंट फीलिंग्स आपके देखने आए, ये पर्सन आपको लेकर इंटरेस्ट ले रहा है, एक सेकंड चांस देना चाहता है, अगर छोड़ कर गया तो माफी मांगना चाहता है, ट्रस्ट करना चाहता है, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और आप चाहता है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट करें, आप भी इसको अलाउ करें, ये भी आपको अलाउ करना चाहता है। इस रिश्ते को एक सेकंड चांस, एक फ्लेक्सिबल, ये सिचुएशन एक फ्लेक्सिबल होने को कह रही है, ठीक है। कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ टॉक्सिक नहीं है। उसको ये पर्सन ऐसा हो सकता है इजी फील नहीं कर रहा अभी सिचुएशन को, पास्ट की सिचुएशन को रिवील करने के लिए या पास्ट की तरफ आने के लिए चाहेगा कि अगर आप लोग कनेक्ट होते हैं तो आप पास्ट पे बात मत करें, अगर कोई पास्ट पर्सन है, पास्ट कनेक्शन है, ठीक है, तो पास्ट से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करें, ठीक है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन इसको ये है कि अगर कोई पास्ट है तो आप इससे सवाल करेंगे, दोबारा वही सवाल करेंगे जो सवाल अधूरे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक इशू आप लोग के बीच ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को एक बार रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।